से भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आयु के हो, किसी भी योग्यता से हो, अब उससे मतलब नहीं है। अब उससे मतलब है कि आप सारे लोग यहाँ पर एक तीर्थ में निवास करने वाले भक्त हैं, साधक हैं, ऋषि तुल्य हैं। क्योंकि अब आप जीवन के वानप्रस्थ और सन्यास की ओर बढ़ गए हैं। इसलिए अब गृहस्थ जीवन की चिंता त्याग करके, अभी भी याद आती है बच्चों की काहे? तो जो है तो ऐसी बात नहीं कि बच्चे प्याज वो नया दिख रही है। अब बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता का त्याग करके और यहाँ ऋषि जीवन जिए, ये आपके लिए अगला जीवन, अगला कर्म बनाने का एक अच्छा अवसर है कि आपको यहाँ ऋषि बनने की एक संभावना है कि आप वानप्रस्थ और सन्यास जीवन जिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अविनिवेश, घृणा, लोभ, निंदा, चुगली, इस सब का त्याग करके एक काम करिए, हमेशा इस ऋषि भूमि में, ये ऋषि भूमि है, तप भूमि है, और इस ऋषि भूमि में, तप भूमि में भगवत नाम का आश्रय लेते रहिए। और मैं आपको निवेदन कर रहा था, ध्यान रखना, आपने घर में रहते हुए जो भी पाप किए होंगे तीर्थ में रहकर धुल जाएगा, लेकिन तीर्थ में अगर कोई पाप करोगे तो इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं जो आपके पाप को धो सके। हम सन्यासी होने के नाते हो सकता है कुछ कठोर भी लगे तो कोई बात नहीं, आपको लगे तो लगता रहे। अच्छी बात। घर, परिवार, समाज या देश के किसी कोने में रहकर पाप करते हैं तो तीर्थ में जाकर धुल जाता है, लेकिन तीर्थ में रहकर पाप करोगे तो कहां धुलेगा। इसलिए आपको ये अवसर मिला है, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, इससे ऊपर ऊपर उठ के भगवत नाम संकीर्तन करो। और मैंने आपको निवेदन किया, हमारे यहाँ आयु से किसी को बहुत बड़ा नहीं माना गया। बोले फिर